जो लोग स्वाति मालीवाल के साथ जंतर मंतर गए थे महिला पहलवानों के धरने में और जिन्होंने कहा था मीट सीट बजा देंगे, वो लोग आज स्वाति मालीवाल के लिए नहीं खड़े हो रहे, क्यों? उन महिला खिलाड़ियों को भी खड़ा होना चाहिए था स्वाति मालीवाल। पवन शर्मा, आपको मेरी बात सुनाई दे रही भाई? इसको नीचे करो, नहीं आपका चेहरा भी ब्लैंक कर देंगे। इसको नीचे करो, ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ, ये विधानसभा में करना, यहाँ नहीं भाई। इनका चेहरा हटाइए, पवन शर्मा का हटाइए चेहरा, पीसीआर पवन शर्मा चेहरा हटाइए, ये मेरे शो में नहीं चलेगा ना। ये विधानसभा में करो जाके, यहाँ नहीं, विधानसभा में जाकर करो। मेरे साथ तो चल ही नहीं सकता भाई साहब, मेरे बहस की एक मर्यादा, उस मर्यादा को उल्लंघन करने का अधिकार किसी के पास नहीं। अरे प्रज्वल रमन्ना के लिए मान रहे 3000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाला, न्यूज फिल्म बनाने वाला ब्रजभूषण, जिसने गोल्डन गर्ल्स क्या जो है वो यौन उत्पीड़न किया, उसकी तुलना करते हैं। चूंकि ब्रजेश है, चुलबुल है, ब्रजभूषण है, इसलिए स्वाति मालीवाल के कपड़े फाड़ना ठीक है, इसलिए एक महिला को राज्यसभा की सदस्य भी है उसको गिरा गिरा के मारना उचित है। क्यों? बोले चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, ब्रजभूषण है, फलान है कि ढिकान है। गजब बात है, कैसा तर्क दे रहे हो? नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट हमेशा तर्कों के आधार पर रहता है और अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन स्वाति मालीवाल का जो केस है उस पर जो है जो अरविंद केजरीवाल है उनको जो है उनकी राजनीति को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। डिबेट में जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है पवन जी, वो जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे थे इस पर, और साथ में जो है एक बैलेट वहाँ पे पेपर दिखा रहे थे। इस पर इसको जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं, उनको डिबेट से जाने के लिए कह देते हैं। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। को छोड़ के केजरीवाल जी की दृष्टि योगी आदित्यनाथ पर अड़ गई, गड़ गई। क्यों? इसके पीछे क्या हो सकता है, एक प्रश्न। और इसी में एक सप्लीमेंट्री है कि केजरीवाल जी को इतनी गुप्त बात पता लग जाती है जो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की होगी, लेकिन ये नहीं पता लगता कि विभव कल क्या करने वाला, गिराक मारने वाला है उसको, स्वाति मालीवाल को, मेरे घर में, और बाद में पुलिस बवाल का होगा, मुकदमा चलेगा। ये नहीं पता लगता कि मनीष सिसोदिया की जमानत जो है वो महीनों से 85 बार खारिज हो गई, क्या मसला है उसका, कुछ तोड़ निकले। लेकिन उनको यह पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या पैक्ट हो। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चर्चा ये नहीं है कि भाई स्वाति मालीवाल को क्यों मारा, कैसे मारा, विभव में प्राण क्यों अटके। मनीष सिसोदिया के लिए केजरीवाल नहीं निकले घर से बाहर, अरे संजय सिंह के लिए नहीं निकले, सत्येंद्र जैन के लिए नहीं निकले, जाने कितने गए, लाठी खाए, जेल गए और जेल में अब तक पड़े हैं, जमानत नहीं हो रही है, घर परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। केजरीवाल जी ने वो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा हुई वो कभी नहीं सुनी। नहीं, स्वाति मालीवाल को लेकर क्या पब्लिक में डोमेन हो रहा है वो डोमेन नहीं देखा उनने। क्यों? ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसको तो पहले सुनना चाहिए था। नहीं पवन जी? बिल्कुल, देखिए आपने 2-3 बातें कही। पहली बात तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा आपने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के अंडर दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो इशारे हैं वही स्वाति मालीवाल जी के इशारे हैं, वो जांच के बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन पूछना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर कारगिल में युद्ध में शहीद जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। रेवन्ना जो हजारों महिलाओं से इतना बड़ा अपराध किया, प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, उसको विदेश भगा दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिसपे हमारी पहलवान बेटियों ने इतने बड़े आरोप लगाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी शांत रहती है, कोई एक बात नहीं कहती। उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वाती है, तो इनको जवाब देना चाहिए। रही बात इनकी, जब घोटाले की बात आती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल स्वाति की मारपीट पे मौन हो गए, बोले छोड़ो हम भी नहीं बोलेंगे, तुम्हें हमारी कसम, हम भी चुप हैं, तो हम भी मौज लेंगे। आपको दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा है कि नहीं है? हमने तो नहीं बचाया, हमने तो नहीं कहा कि भाई हम पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई थी ब्रजभूषण शरण के, हम तो साथ नहीं हुए। हमने कहा कि हम जांच में सहयोग करें, आप जांच कर लीजिए, जो उसका सामने निष्कर्ष निकल के आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात कही, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा हमको अपने देश के कोर्ट पे भरोसा है। लेकिन सांसद, तब देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का फैसला आया है वो फैसला अननेचुरल है। मतलब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ना तो कोर्ट का सम्मान करती है, ना हमारी देश की संस्था को सम्मान। अपनी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन तैयार करने का हक नेता को है, दूसरी की पार्टी का नहीं। ये तो बुनियादी नियम है। हम क्या बोलेंगे, अरे बीच में नहीं भाई, ना 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 ना, मेरी बहस में नहीं चलता पवन, नो। ठीक, आपको अवसर दिया तब बोले थे आपने। दूसरी पार्टी कैसे कैंपेन करेगी, दूसरी जाने, सब अपने अपने ढंग से कैंपेन करोगे, जनता बाद में आपको नंबर दे देती, कौन पास कौन फेल, इतनी सी बात है। पवन शर्मा जी के पास उत्साह है, उन्होंने उसी उत्साह में तथ्यों के साथ थोड़ा घालमेल कर दिया, उन्होंने कहा सबको फंसाया, सब छूट गए। मनीष सिसोदिया के घर से पूछो जाके, आज भी
बेल कैंसिल हुई है आज भी। उनसे पूछो 70 बार बेल राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टहल जाए, कहीं जमानत नहीं मिली। वो क्या सत्यनारायण कथा के कहने के आरोप में जेल गए हैं? सत्यनारायण कथा कह रहे थे क्या जब जेल गए? जब बात करते हो यार, और मैं तो हैरान हूं, जो लोग स्वाति मालीवाल के साथ जंतर मंतर गए थे महिला पहलवानों के धरने में, और जिन्होंने कहा था मीट सीट बजा देंगे, वो लोग आज स्वाति मालीवाल के लिए नहीं खड़े हो रहे, क्यों? उन महिला खिलाड़ियों को भी खड़ा होना चाहिए था स्वाति मालीवाल के लिए, क्या नहीं होना चाहिए था? उन महिला खिलाड़ियों के लिए स्वाति मालीवाल लड़ी थी, तो स्वाति मालीवाल के लिए उन महिला खिलाड़ियों को आकर यहां लड़ना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। खैर खेमचंद जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने इतने प्रयास करके देख लिए, हमारे किसी नेता पे कोई आरोप चिपका नहीं। यह अलग बात है कि जमानत नहीं हो रही है, लेकिन उनके मुताबिक किसी पर कोई आरोप चिपका नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता के खिलाफ अपनी कार्रवाई बंद करवाई? नहीं, किसी के भी। आपने मणिपुर का नाम लिया, मणिपुर का बार बार नाम लेते हैं। दो समाज में झगड़ा था, क्या यहाँ आम आदमी पार्टी में दो समाज में झगड़ा था? एक समाज तो केजरीवाल की हो गई, दूसरी समाज कौन सी है? मनीष सिसोदिया की है, संजय सिंह की है, स्वाति मालीवाल की है, कौन सी समाज है? कौन सी दो समाज में झगड़ा इंटरनली चल रहा है जिसकी वजह से आपने केजरीवाल जी के धड़े ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवा दिया? आप बताएं। आप सामाजिक झगड़े को आप इस तरीके से आप लिंक कर रहे हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पिटाई हुई है, इससे ज्यादा निष्ठा की बात और कुछ नहीं हो सकती, संक्षिप्त सोच और कुछ नहीं हो सकती। आप जितना भी कह लो, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो। दिल्ली की गलियों में जहां भी आपके नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको सख्त सवालों से लोग घेर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके नेता जेल में हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को पुस्तक नहीं मिल रही है, ड्रेस नहीं मिल पा रही है, स्कूल में काम नहीं हो रहा है। ठीक है खेमचंद जी, आगे बात, आगे इसको नीचे करो। पवन शर्मा, इसको नीचे करो। और बिजली के कट आ रहे हैं। मैं 30 से पवन शर्मा इसको नीचे करो, ये नहीं चलेगा, इसको नीचे करो। मैं 30 आगे बात खेमचंद, आगे मैं कभी श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। पवन शर्मा, आपको मेरी बात सुनाई दे रही भाई? इसको नीचे करो, नहीं हम आपका चेहरा भी ब्लैंक कर देंगे। इसको नीचे करो, ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ। ये विधानसभा में करना, यहाँ नहीं भाई। इनका चेहरा हटाइए, पवन शर्मा का हटाइए चेहरा, पीसीआर पवन शर्मा का चेहरा हटाइए। ये मेरे साथ शो में नहीं चलेगा ना, ये विधानसभा में करो जाके, मित्र यहाँ नहीं, विधानसभा में जाकर करो। मेरे साथ तो चल ही नहीं सकता भाई साहब। मेरे बहस की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को उल्लंघन करने का अधिकार किसी के पास नहीं। माफ करिएगा मुझको ना, ये विधानसभा में करिए या आम आदमी पार्टी कार्यालय में करिए, वहां मेरे साथ नहीं। कपीश भाई एक उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह रहे हैं पुलिस के, हमारे आपके सबके परिचित हैं, प्रेम प्रकाश, ठीक, एडीजी से रिटायर हुए, आज वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कुछ बड़े संगीन किस्म के आरोप उछाल दिए। उनने कहा अतीक और मुख्तार तय करते थे मुलायम सिंह के समय में कि उनके इलाके में कप्तान कौन होगा, कलेक्टर कौन होगा। कपीश जी, अमिताभ जी आपने खुद ही उसका उत्तर दे दिया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया आपसे बात। इससे पहले तक तकिया लगा सो रहे थे, बस हो गई, इस पर कोई जवाब नहीं। काफी को रही, सही करेंगे, काफी को रही है। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं जी कि देखिए, जो स्वाति मालीवाल वादी का मामला है उसमें दोनों तरफ का रपट है और उसमें एग्रेसर जोड़ना है। ये मारपीट का सवाल नहीं है। ये कभी भी किसी के बीच, आपको याद होगा कि राम जेठमलानी जैसे लोगों के साथ उल्टा फाड़ो अभियान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बघेल को जूतों से मारा। अब तो वो इंतकाल फरमा गए हैं सांसद से। अरे जूता चप्पल चलाने वाली पार्टी, अपने ही विधायकों पर चलाने वाली पार्टी और अनुशासन हिस्सा आज तक रखने वाली पार्टी दूसरों का केस देखने चलिए। अपने आने दिखाई देता कि प्रधानमंत्री जी का हाथ, भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों और प्रज्वल रमन्ना जैसे तमाम बलात्कारियों के साथ। अरे प्रज्वल रमन्ना के लिए मान रहे 3000 बहनों का यौन उत्पीड़न करने वाला, न्यूज फिल्म बनाने वाला, ब्लड घोटाला जिसने गोल्डन गर्ल्स क्या जो है वो यौन उत्पीड़न किया, उसकी तुलना करते हो। एमजे अकबर जिसने 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, उसके ऊपर एक एफआईआर नहीं भारतीय जनता पार्टी की। और जब तक खंडर को आपने गले में लगाया रहा, जब तक कि वो आदमी जो है सुरक्षित नहीं हो गया। चिन्मयानंद स्वामी बाहर व्यक्तियों से पैर मालिश कराता है, भारतीय जनता पार्टी का नाश हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जैसे महंत ने उन पर से करीब 3 व्यक्ति के पर मुकदमा उठा लिया। यही है इनका चरित्र। 4
चरित्र और चेहरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ माफियाओं, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के साथ। ठीक है, ठीक है कपिल जी, और आप ठीक। ब्रजभूषण सिंह के छोड़ दीजिए, ठीक। ब्रजेश सिंह जैसा ब्रजेश सिंह, ठीक। माफिया बैठाए हुए हैं, दिलीप सिंह जैसा माफिया बैठाए हैं, धनंजय सिंह जैसा माफिया बैठाए हैं, और इनको दुनिया दी गई है। ठीक है कपिल जी, अब रुकना होगा। कपिल श्रीवास्तव यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है आगे कपिल भाई बात कि चूंकि ब्रजेश हैं, चुलबुल हैं, ब्रजभूषण हैं, इसलिए स्वाति मालीवाल के कपड़े फाड़ना ठीक है, इसलिए एक महिला को राज्यसभा की सदस्य भी है उसको गिरा गिरा के मारना उचित है। क्यों? बोले चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, ब्रजभूषण है, फलान है कि ढिकान है। गजब बात है, कैसा तर्क दे रहे हो भाई, कुछ तो सोचो। बोले रवन्ना था वहां कर्नाटक में, इसलिए स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा। अरे रवन्ना से स्वाति मालीवाल को मारने का क्या मसला है? फिर स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा आपने मुख्यमंत्री के निवास पर, और उसको बता रहे हैं समाज, ठीक है कभी से रुकना को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि दो पुरुषों के बीच में कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। राम जेठमलानी के साथ भी लड़ाई हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी में। वो स्त्री के साथ हिंसा और वो बराबर है। गजब बात कर रहे हो सुजाता पांडे। मैंने तो कभी इतना सरलीकरण देखा नहीं चीजों का। स्त्री के साथ हिंसा एक अध्याय अलग है, उसको बता दिया कि रामलाल श्यामलाल में मारपीट नहीं हुई थी। क्या इतना सामान्यीकरण किया जा सकता है इसी घटनाओं का? और रवन्ना ने किया, समन्ना ने किया, तमन्ना ने किया, जिन जिन ने किया सबको जेल भेजो, सबके लठ दो 20। लेकिन इसके लिए स्वाति मालीवाल के मसले पर नहीं बोला जाए, ये कैसे ग्राह्य होगा सुजाता पांडे? श्वेता जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का आज अभी का जो वक्तव्य है या फिर अखिलेश यादव का यूं हंस के कह देना कि इससे भी ज्यादा विषय है बात करने के लिए और स्वाति मालीवाल के विषय को किनारे कर देना, वो तो शायद उसी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं जिसके तहत मुलायम सिंह ने कभी कहा था। दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन वो बात इतनी भयावह थी कि वो आज भी गूंजती है कि जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो। आजादी के बाद से अब तक 10 लाख अपराध हुए होंगे महिलाओं के खिलाफ, मान लिया, ठीक, नेहरू जी से लेके आज तक। पवन शर्मा तक आवाज है, अच्छा ठीक। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाता, चूंकि 1 लाख अपराध हो चुके 1947 से आज तक, इसलिए स्वाति मालीवाल की पिटाई जायज हो जाएगी क्या? अजब थेथराई कर रहे हो यार, थेथराई की कोई सीमा रखोगे? और जैसा मैंने शुरू में कहा, वो पहलवान, महिला पहलवान कहां है? उनको भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आना चाहिए था। स्वाति मालीवाल सबसे मुखर आवाज थी उन पहलवानों के पक्ष में, महिला पहलवानों के पक्ष में, जो ब्रजभूषण के खिलाफ अनशन कर रही थी। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। एक ट्वीट तक करने में संकोच क्यों? ये लड़की आपके साथ वहां धरने पर बैठी थी, मालीवाल। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। यहीं से पता लगता है कि एजेंडा गड़बड़ है। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुके हैं, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अमिताभ बंधोत्री जी ने तर्कों के आधार पर बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। ये लोग स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो है बात करना नहीं चाहते, जबकि कुछ दिनों पहले तक जो है स्वाति मालीवाल को जो है लेडी सिंघम के नाम से भी बुलाते थे ये लोग। और अभी जो है डिबेट में आप लोगों ने देखा है, जब इनसे स्वाति मालीवाल की बात की जाती है तब ये और मणिपुर और अन्य मुद्दे जो उठाने लगते हैं। अमिताभ बंधोत्री जी हमेशा तर्कों पे जो है इन लोगों को एक्सपोज कर देते हैं। और देखिए डिबेट में अभी ये बैनर पत्ते वो पेपर लिख के दिखा रहा था, तो अमिताभ जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको हटाने के लिए इससे बोलते हैं। आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।